हर कार्य के पहले सोचता है, विचारता है और बड़ा ध्यान लगाता है, रात दिन सोचता है कार्य करने के लिए। लेकिन जब उसकी बुद्धि का प्रकाश सही नहीं होता है तो वह कार्य में असफल हो जाता है। क्योंकि सोचने में विवेक का कार्य चला गया है। समझिए, जहाँ विवेक नहीं होता है वहाँ सोचने का काम नहीं होता है। क्या होता है सोचने से? अच्छा कार्य बनने में सोचने में विवेक आता है, और विवेक जहाँ साथ दे जाता है वह कार्य अति उत्तम बन जाता है। समझो, में से मनुष्य पर्याय जो मिली है, ये किसके लिए मिली है? मनुष्यों को अपने अंदर विचार करो। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ये भोग के लिए नहीं मिली है, योग के लिए मिली है। लेकिन इस विचार कर इस मनुष्यों ने इसको कहाँ लगा दिया? भोगों में। अब भोगों में जब इसको लगा दिया है तो मिथ्यात्व के मार्ग को पकड़ना पड़ा। यदि मिथ्यावादी मार्ग को नहीं पकड़ते हैं तो भोग की दशा पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि भोग में मनुष्य अपनी विचारधाराओं को खो देता है। समझो, क्योंकि जब इंद्रिय तृप्त नहीं होती है तो रात में भोजन भी कर लेता है। समझिए, जब भोजन कर लेता है क्योंकि उसका विचार भोग के अनुसार चल रहा है, ये मनुष्य पर्याय के हिसाब से नहीं चल रहा है कि ये मनुष्य पर्याय मिली क्यों है। इसमें उसने अपना विचार नहीं किया, सोचा नहीं है। बंधु समझना, जब सोचा कुछ नहीं है तो देखो मनुष्य पर्याय को उसने कहाँ ले गया? सुख भोगों में सुख की कामना कर रहा है। क्योंकि जब हम भोग करेंगे, हर पान हम पान करेंगे, हम 56 प्रकार के भोजन खाएंगे, या जिस भोजन की हमारी इच्छा है आज हम उस भोजन को से अपनी इंद्रिय तृप्त करेंगे। देखो, ये जिह्वा स्वाद से कभी पूर्ण नहीं हुई है। इस जिह्वा को जितने प्रकार का स्वाद मिलता गया है तो इंद्रिय का पोषण पूर्ण नहीं हुआ है। आज हमने सोचो ऐसा भोजन का प्रयोग किया जिसमें इंद्रिय तृप्त हो गई, लेकिन तब भी जिह्वा कहती है कि अभी इंद्रिय तृप्त नहीं है। यदि यह वस्तु मिल जाए तो कहना क्या नहीं है। देखो प्राणिमात, ये जिह्वा मनुष्य को कहाँ लगा देती है, कितने प्रकार के स्वादों में ये तृप्त हो जाती है, तब भी इंद्रिय पूर्ण नहीं होती है। ये जिह्वा धीरे धीरे मनुष्य पर्याय को रोगों में भ्रमित कर देती है, पीड़ाओं में भ्रमित कर देती है,
व्यंतर बाधाओं में भ्रमित कर देती है। क्यों? जिह्वा को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जिह्वा को तो स्वाद से मतलब है। इंद्रिय और जिह्वा का जब जोड़ा मिल गया तो कहना क्या नहीं है। क्योंकि जब यहां स्वाद की बात आ चुकी है और भोग की बात आ चुकी है तो ये मिथ्यात्व मार्ग लग जाएगा। तो विवेक क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं कर सकता है। विवेक तो हट जाएगा। लेकिन लगाए जाए तो विवेक शिक्षा देगा कि तुमने गलत कार्य कर लिया। क्योंकि इंद्रिय तो कभी पूर्ण होती नहीं है, क्योंकि क्षुधा कभी तृप्त होती नहीं है। तुम कितने प्रकार के भोजन करते रहोगे, ये हमेशा भूखी की भूखी रहेगी। देखो बंधुओं, इतना भोजन किया लेकिन तृप्त नहीं हुई। लेकिन ये पुद्गल बीमारी दशा में चला गया है, रोगों में भ्रमित हो गया है। इसको चारों प्रकार से घेर लिया गया है। अब मनुष्य कितने प्रकार का भोजन करके इंद्रिय को तृप्त करता था, सुख की कामना करता था। लेकिन उस मनुष्य के ऊपर कैसी कैसी आपत्तियां चालू हो गई हैं। कौन कौन से रोग उसके शरीर के अंदर प्रकट हो गए हैं। देखो बंधुओं, जीभ का स्वाद भी नुकसान कर देता है। भोग भी ज्यादा करने से शरीर को हानि कर देता है। यदि भोग के साथ योग भी जुड़ा होता तो कुछ सार्थक हो जाता। तो कुछ लोग योग को भी साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन कैसे भोजन में जोड़ लेते हैं जिनमें कोई रसपान नहीं होता है, उसमें इसको जोड़ लेते हैं। लेकिन तो पुद्गल कैसे सही रहेगा? पुद्गल तो उसी रास्ते का है, इसलिए वो सही रास्ते पर नहीं आ पाया। हमने योग का भी साथ ले लिया। योग कभी भोग में शामिल नहीं होता है, इच्छाओं में शामिल नहीं होता है। योग क्रिया से चलता है। समझो बंधुओं, क्रिया से चलता है। यदि क्रिया तुम्हारी सही नहीं है, योग तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगा। समझो, दूर हट जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारी भावना बदल जाएगी, तुम्हारी क्रिया बदल जाएगी। तुम सोचोगे, अरे मैं योग के रास्ते पर जा रहा था लेकिन लौट क्यों आया हूँ? तो बंधु समझो, मैं इसलिए लौट आया हूँ कि मेरा पुद्गल योग के रास्ते लायक नहीं है, इसलिए लौट आया। योग को इंद्रियों की कसौटी चाहिए, जिह्वा के स्वाद की कोई जरूरत नहीं है। इंद्रियों से उसको कोई मतलब नहीं है, इंद्रिय तरफ से कोई मतलब नहीं है। योग शरीर को मजबूत बना देता है, इतना मजबूत बना देता है तो इस पर आपत्ति आने में परेशानी पड़ जाती है। बहुत कम आपत्ति आ पाती है जब बन जाता है। समझो, इसलिए योग हमेशा सुख के रास्ते को चलता है। और योग के रास्ते में इतना सुख है कि भोग के रास्ते में सुख की कामना मिल नहीं सकती है। कहाँ सुख भोग का और कहाँ योग का सुख? योग का सुख जिंदगी को पार करता है और भोग का सुख
इंद्रिय को तृप्त करते हुए नीचे की ओर जाता है। देखो, दो रास्ते बन चुके हैं, मिथ्यावादी और संयमवादी। तो इसमें क्या लगता है, संयम के रास्ते पर इंद्रिय की कसौटी लग जाती है। इंद्रिय को इतने कसौटी पे कस देते हैं कि हम जैसा चलाएंगे वैसा इंद्रिय चलेगी, जैसा हम जीभ को चलाएंगे वैसा जीभ को रहना पड़ेगा। समझो, जब तुमने दो क्रियाओं पर अपना हक जमा दिया है, विवेक को लगा करके हक जमा दिया है, जिह्वा स्वाद के चक्कर में नहीं है, रसायन के चक्कर में नहीं है, इंद्रिय भोग के चक्कर में नहीं है। जैसी रखोगे वैसी रहेगी। तो देखो, यही इंद्रिय, यही जिह्वा कैसी तड़प रही थी और इस रास्ते पर आ गई तो कैसी बंधन में हो गई। समझो बंधुओं, और देखो कहाँ तूने भोग का सुख किया, कितनी मजा इंद्रियों का लिया, कितने रसपान का आनंद लिया, लेकिन जहाँ फंसे जब आपत्ति में फंस गए। लेकिन जब युग रास्ते पे आते हैं तो इंद्रिय कसौटी पर कस जाती है, तो ये पित्तगल मजबूत बन जाता है। सिर सांचे में डालो उसी में ढल जाता है। यदि गर्मी है, धूप है, नहीं, धूप क्या करेगी, गर्मी क्या करेगी। इस पुद्गल को मैंने इधर बैठा दिया और भगवान के योग में हम जम गए, योग रास्ते पर चल गए, तो ये पुद्गल क्योंकि गर्म नहीं होगा, इसको धूप सताएगी नहीं, इसको नीचे से आंच नहीं सचाएगी। पुद्गल फूल की तरह निकलेगा। समझो कितनी धूप, कितनी गर्मी को सहन करता हुआ ये पुद्गल कैसा पार हो गया। सर्दियों में यदि चट्टान पर जमा दिया तो सर्दी भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। समझो, देखो बंधु, जब ये शरीर इसका शरीर का बिगड़ नहीं सकता है तब कि जब शरीर से तुम मोह तोड़ दोगे, मोह नहीं रखोगे, और जब शरीर से मोह तोड़ दोगे तो ये गर्मी सर्दी सब सहन कर लेगा। समझो, मोह सारे मनुष्य के काम बिगाड़ता है। समझो, मोह के कारण तो ये मनुष्य की दशा होती है, और वही मोह के कारण ही इस गृहस्थ जीवन का कचड़ा दूर नहीं हो पा रहा है। विष्ठा में लिपटा हुआ है मनुष्य मोह के कारण। आज का विद्वान ज्ञानी पुरुष किसमें लिपड़े हुए हैं, किसमें लिपड़े हुए, किसका वस्त्र पहने हुए हैं। समझो, कौन सा वस्त्र पहन लिया है, जो विकारों में रमता है उस वस्त्र को पहन लिया है। दिखता नहीं है लेकिन विकारों का तो पिंड दिखता है। समझो, मनुष्य के अंदर जब विकार होते हैं तो वह धर्म मार्ग पर नहीं चल पाता है। समझो, कौन सी विकार होती है, क्योंकि ऐसे विकार एक दूसरे के प्रति आ जाते हैं जिससे रास्ता से कट जाते हैं, हट जाते हैं, उस रास्ते को पार नहीं करते, उस रास्ते की ओर नहीं जाते, उस रास्ते को नहीं देखते जिसमें लाभ है, उस रास्ते को देखता हूँ जिसमें लाभ नहीं।
तो बंधुओं, देखो, अपने जीवन काल क्रिया को देखो, अपने गृहस्थ को देखो। ये मनुष्य पर्याय इन आपत्तियों कैसे मुक्त होगी? हमको इन आपत्तियों से दूर होना है। इन आपत्तियों में हमको फंसना नहीं है। हमें उन वस्त्रों को पहनना है जो हमेशा पवित्रता की ओर ले जाए। हमें ऐसी भावना को उभारना है जो हमें पवित्रता की ओर ले जाए। हमें ऐसी भावना को रखना है कि हम हमेशा के लिए सदाचारी बने। बंधु, बड़े ध्यान से सुनते रहना। देखो, ध्यान कहीं हटा मत देना। हटाने में लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। अपना मन से, क्रिया से, विवेक से स्थिर हो जाओ और वाणी को अपने अंदर पियो। जैसे जल का स्वाद लेते हो या मीठा का स्वाद लेते हो, किसी का भी स्वाद लेते हो, इसी तरह इस वाणी का भी स्वाद लेकर चलो। इस वाणी को अमृत पान में समझो। ऐसी अमृत पानी मिलना मुश्किल है। ऐसे छान छान कर तुम्हें कोई साफ नहीं करेगा जो तुम्हारे महावीर साफ कर रहे हैं तुमको। समझो। इसलिए बंधुओं, चारों तरफ देखकर चलो।